7-8 मिनट में आपके बीच हूँ, चूँकि अपने क्रम में हूँ। भाभी जी बैठ जाती थोड़ी देर, हमारी भी शक्ल थोड़ी बहुत अच्छी है। हम आप बैठ जाओगे तो हमको भी अच्छा लगेगा सामने। हाँ हाँ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, मैं अच्छा सुना लूँगा। सही बताऊँ, ईमानदारी से, कसम से, भगवान कसम, आप बैठोगे सामने तो मैं अच्छा सुनाऊँगा, पक्का बता रहा हूँ। कॉफ़ी छोड़कर आया हूँ अपनी। आप आइए। वाह। वो नूर साहब ने कभी लिखा था कि उसको छू कर ना फिर वापस आई मेरी नज़र। वाह। मैंने सोचा था मगर इतनी दूर तक सोचा ना था। क्या बात। और हमको भी अच्छी लगती थी अच्छी अच्छी सूरतें, हाँ, मगर तब तक जब तक तुमको देखा ना था। क्या बात है। वाह 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 भैया, वाह वाह। क्या करें, मुझे मैं पहले 2-3 मुक्तक पढ़ता हूँ जिस विधा का कवि हूँ, लेकिन वो गीत पढ़ना चाहूँगा जिसके लिए निर्मल भैया ने मुझे आदेशित कर रखा है और उनका आदेश है। एक गीत पढ़ूंगा, राम बने द्वारकाधीश। उससे पहले चूंकि बीरस का कवि हूँ, 2-3 मुक्तक पढ़ता हूँ अजय भैया। स्वागत भैया। कि जीवन है सतत धारा विश्राम ढूंढता हूँ, आहा। जीवन है सतत धारा विश्राम ढूंढता हूँ। क्या बात। पग पग यहाँ अहिल्या निष्काम ढूंढता हूँ। वाह। पग पग यहाँ अहिल्या निष्काम ढूंढता हूँ। संकल्पना हो पूरी यह राम राज्य वाली, संकल्पना हो पूरी यह राम राज्य वाली। अनगिन दशाननों में एक राम ढूंढता हूँ, अनगिन दशाननों में एक राम ढूंढता हूँ। एक वक्त और रखता हूँ कि हर मंजिल का स्वागत यह सीढ़ियाँ करेंगी। क्या बात है। वाह। हर मंजिल का स्वागत यह सीढ़ियाँ करेंगी। प्रतिरोध हर नए का यह रूढ़ियाँ करेंगी। प्रतिरोध हर नए का यह रूढ़ियाँ करेंगी। धृतराष्ट्र बन के बैठे जो मौन इस समर में, धृतराष्ट्र बन के बैठे जो मौन इस समर में, तुमको न कभी माफ फिर पीढ़ियां करेंगी। तुमको न कभी माफ यह पीढ़ियां करेंगी। अन्याय का ये रावण क्या नीति को रचेगा। क्या बात है। वाह वाह। अन्याय का ये रावण क्या नीति को रचेगा। बिगड़ी वतन की सूरत तो रूप क्या जचेगा। बिगड़ी वतन की सूरत तो रूप क्या जचेगा। हे बुद्धिजीवियों है बस एक प्रश्न तुमसे, हे बुद्धिजीवियों है बस एक प्रश्न तुमसे। गर झुक गई कलम तो क्या देश यह बचेगा। गर झुक गई कलम तो क्या देश यह बचेगा। और एक मुक्तक अपनी पीड़ा का गाना चाहता हूँ, हालांकि मंच उसका समर्थन करे नहीं करे मुझे नहीं पता। अजय सुनना, एक मुक्तक अपने मन का गाता हूँ, कविता की ओर से बोलता हूँ। बहुत पीड़ा हुई है 1-2 दिन में मुझे, मतलब पढ़ता हूँ कि हर एक कलाई पर यह राखियां मिलेंगी। वाह वाह। हर एक कलाई पर यह राखियां मिलेंगी। वतन पे जान लुटाती यह खाकियां मिलेंगी। वतन पे जान लुटाती यह खाकियां मिलेंगी। ये कविता की भाषा में जहर नहीं घोलो, यह कविता की भाषा में जहर नहीं घोलो। यहाँ घाट घाट कबीरा की साखियां मिलेंगी। यहाँ घाट घाट कबीरा की साखियां मिलेंगी। वाह 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 वाह। घाट कबीरा की साखियां। मैंने कभी किसी के कसीदे में कविता नहीं पढ़ी। आइए मैं उस गीत को, चूंकि समय का अभाव है, मात्र 5-6 मिनट और लूंगा आपके। मैं गीत के लिए जैसे निर्मल जी ने मुझे यहाँ तक की यात्रा करवाई वो पढ़ता हूँ। एक गीत है मेरा, राम बने द्वारकाधीश। जितनी मात्र शक्ति बैठी है वो नमन करते हुए गीत पढ़ना चाहता हूँ। 2 युगों का मिलाने की मैंने कोशिश की। एक प्रयोग धर्मी गीत है, राम बने द्वारकाधीश, उसको बस याद रखिएगा। उससे पहले मैं 2 मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ।
जब हम राम के मंदिर में जाते हैं और शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो आप एक अंतर महसूस करते हैं। जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं शिव परिवार, लेकिन राम के मंदिर में जाते हैं तो कभी राम परिवार नहीं कहा जाता, राम दरबार कहा जाता है। तो वो क्या अंतर है उसको 4 पंक्तियों से। हालांकि मेरा ये विषय नहीं, मैं अपना वीर रस पढ़ता हूँ, लेकिन चूंकि बहुत शानदार श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक एक कविता पर एक एक पंक्ति पर दाद दे रहे हैं, तो मेरा पढ़ने का मन हुआ और निर्मल जी का आदेश में पढ़ता हूँ कि शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, शिव के हाथों में गौरा शब हो हाहाकार होता है, यही है प्रेम की वो नींव जब परिवार होता है। वाह। और जहां पग पग पे अपमान का प्याला पिए सीता, वो घर घर नहीं होता सदा दरबार होता है। क्या बात वो है। घर घर नहीं होता। आपने इतने प्यार से सुना सर, बहुत प्रणाम करता हूं सर। 4 पंक्तियां और सीता के हवाले से देना चाहिए। सीता के हवाले 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं। क्या बात है। तेरे नाम जो लिख कर वह पत्थर तुम्हारे हैं, कभी जो सूख ना पाए वह अश्रु हमारे हैं। क्या बात है। और तपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, आहा। तपे हैं हम सदा अपमान की अग्नि परीक्षा में, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे हैं, कभी गैरों से हारे हैं कभी अपनों से हारे। आइए वो गीत पढ़ता हूँ सीधे। स्वागतम स्वागतम। आपकी कोई तालियों की आवश्यकता नहीं, बस उसको आरती की तरह आप गीत सुन लीजिएगा। वाह। आपको अच्छा लगे आप आशीर्वाद देना। सब लोग जानते हैं कि भगवती सीता धरती में समाई और बैकुंठ पहुंची। राम ने कुछ समय शासन किया, बाद में बैकुंठ पहुंचे सरयू समाधि ग्रहण करके। उत्तर रामायण प्रक्षिप्त है या नहीं है मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। कवि की कल्पना होती है, रामचरितमानस के हिसाब से कल्पना थी, तुलसीदास की मेरी अपनी कल्पना है। मैं वो गीत पढ़ता हूँ। राम बने द्वारकाधीश। जब राम पहुंचे होंगे बैकुंठ में तो सीता के मन में कोई ना कोई बात आई होगी और पत्नी होने के नाते उलाहना दी होगी। तब मैं गीत प्रारंभ करता हूँ। राम यहाँ से होता है कि स्वागत है रामो अभिनंदन, स्वीकार करो मेरा वंदन। वाह। कब से आतुर थे यह लोचन, आहा। जाने कब आए दुख मोचन। आहा। चिर आशा आज पूर्ण हुई, राम कथा संपूर्ण हुई, सब नाते तोड़ चली आई, लव कुश को छोड़ चली आई।